हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लोकल मैक्सिमा पर। तो हम इस सीरीज में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक कवर किए हैं वो मैंने यहाँ पे शेडिड करके दर्शा दिए हैं। अब हम आगे करते हैं। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ पहले से। देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ते हैं। जैसे हमें मैथ्स में कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए, अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैथ्स में कुछ चीज़ सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए गए जिनसे हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक बिना लॉजिक लगाए हम उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए गए, स्टैंडर्ड कर दिए गए कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, अगर ऐसा होगा तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। ऐसे करके इन्होंने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए। आइए हम जानते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट में कौन कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और पॉइजन। और कंटिन्यूस में कौन कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म, गामा, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे कंटिन्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो पहले हम डिस्क्रीट का पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूस के पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कितने टाइप का होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टू टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। डिस्क्रीट में कौन कौन से आते हैं? डिस्क्रीट में नंबर पहला आता है हमारा यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म के बाद हमारा कौन सा आता है? यूनिफॉर्म के बाद आता है बर्नौली। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्रिक। फिर इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल। नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्रिक। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉइजन। तो ये सब आते हैं हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, यहाँ यूनिफॉर्म आता है तो यहाँ भी यूनिफॉर्म आता है कॉन्टिन्यूस में। फिर इसमें आता है एक्सपोनेंशियल। फिर इसमें आता है एक्सपोनेंशियल के बाद आता है गामा। गामा के बाद आता है नॉर्मल। फ्रेंड्स, होते तो और भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट आपके सिलेबस में जितने मेंशन है हमें उतने ही करने हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में कौन कौन से आते हैं? यूनिफॉर्म, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव, ज्योमेट्रिक और पॉइजन। और कंटिन्यूस में यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा और नॉर्मल, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रीट में पढ़ते हैं। डिस्क्रीट में पहला पढ़ता है यूनिफॉर्म। आइए, तो हेडिंग डाल लीजिए यूनिफॉर्म।
डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इससे ज़रूरी जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, बहुत ज़रूरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए एक आपको छोटा सा बता देता हूँ, कोई भी हम जैसे ये एक सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। इसका हम पहले पीएमएफ लिखेंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रीट होगा तो हम पीएमएफ लिखेंगे और कॉन्टिन्यूस होगा तो पीडीएफ, ठीक है। और फिर उसका हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस और एमजीएफ, मास सॉरी मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन, ये तीनों निकालेंगे हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम यूनिफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म में सबसे पहले हम इसका लिखेंगे पीएमएफ और फिर उसका एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और एमजीएफ निकालेंगे। फिर हम बर्नौली पढ़ेंगे, इसका पीएमएफ लिखेंगे, फिर उसका एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और एमजीएफ निकालेंगे। ऐसे एक करके सबका निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट से नहीं, ए रैंडम वेरिएबल x is set to have a discrete uniform distribution if the discrete density function of x is given by, फ्रेंड्स ये डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन जो लिखा है ना, ये पीएमएफ ही है। इसको हम पीएमएफ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल लेट कर लिया x, ठीक है। तो ये तो हमारी जो फॉर्मेलिटी है डेफिनेशन की हमने वो लिख ली। अब हम लिखते हैं मेन पीएमएफ क्या होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/n फॉर x इक्वल टू 1 2 n और 0 अदरवाइज। तो हमारा यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है पीएमएफ, ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/n फॉर 1 2 3 n और अदरवाइज 0, ये पीएमएफ होता है। गाइस जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ये सब आपको याद होने चाहिए, आपकी जुबान पर होने चाहिए। यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ठीक है। डिस्क्रीट में, या मैंने लिखा नहीं, सॉरी, अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट में, ठीक है। तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी तीन चीज़ फाइंड करेंगे। क्या? फाइंड एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और एमजीएफ, ठीक है। एग्जाम में यही बना के देता है क्वेश्चन, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है स्टैंडर्ड, फिर उसका ये तीनों चीज़ें निकलवाता है, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, एमजीएफ, ठीक है। तो आइए हम इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। एंड एमजीएफ, एमजीएफ क्या हो गया? मास, ओ सॉरी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एक्सपेक्टेशन में डिस्क्रीट वन एक्सपेक्टेशन आपको कैसे फाइंड करना बताया था, आइए देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले, समेशन यूज करते हैं क्योंकि डिस्क्रीट है, आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है वो एज इट इज आ जाता है, x हो यहाँ कुछ भी हो एज इट इज इधर आ जाता है, और हम लिखते हैं फिर पीएमएफ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, आइए हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन x इक्वल्स टू 1 to n है, ठीक है।
और x तो एज इट इज आ जाएगा। और इसका पीएमएफ कितना है, पीएमएफ कितना आएगा 1/n। तो पीएमएफ कितना आ गया 1/n, 1/n आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1/n तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं। समेशन x इक्वल टू 1 to n x। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं 1 to n। x की 1 वैल्यू रखी, प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। ठीक है, इस समेशन का मतलब जो सम करना होता है तो हमने सम कर दिया एक एक करके। 1 रखा 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, 3 रखा 3 आ गया, कहाँ तक जा रहा है n तक। लास्ट टर्म n आ गई 1/n। और गाइस ये n मतलब n टर्म का सम क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने पहले 10th में पढ़ा होगा। n प्लस 1/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको अगर याद नहीं था तो अब याद कर लीजिए। अगर n टर्म्स का आपको सम निकालने के लिए बोले तो हम ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो गया, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना आ गया n प्लस 1/2। एक्सपेक्टेशन तो इसका ये आ गया। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन आपका ये आ जाता है। ठीक है, अब हमको चाहिए वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे एक बार। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हमने एक्सपेक्टेशन x तो निकाल लिया, बट हमको एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम समेशन, जैसे एक्सपेक्टेशन x निकाला तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे, मतलब सेकेंड मोमेंट। आपको कल बताया था मैंने, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेकेंड मोमेंट। ठीक है, तो आइए हम इसका सेकेंड मोमेंट निकाल दें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, ये एच टी इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से n तक। उसका पी एम एफ कितना हो गया 1/n। अब 1/n अब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या बचा एक्स स्क्वायर समेशन एक्स इक्वल टू 1 to n। आइए हम एक्स की वैल्यू रखते हैं अब एक करके। हमने 1 रखा 1 आ गया, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/n। अब आपको इस मतलब n टर्म्स का, अगर n टर्म्स का सम निकाल लेते तो क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1/2। अब उसके स्क्वायर का n टर्म्स का सम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान नहीं है तो देख लीजिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n से n कैंसिल हो गया, तो इसका सेकंड मोमेंट कितना आ गया एक्स स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब हम निकालते हैं वेरिएंस, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशन x भी फाइंड हो गया और एक्स स्क्वायर भी फाइंड हो गया, फर्स्ट मोमेंट भी फाइंड हो गया, सेकंड मोमेंट भी। ठीक है, देखिए वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, वो तो ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर n प्लस 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, n, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, n प्लस 1 हमारा इस टर्म में भी है और n प्लस 1 हमारा इस टर्म में भी है,
तो हम एक n+1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2n+1/6 माइनस n+1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैंने कल भी मेथड बताया था आपको, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, n+1 6 टू ज़ा 12, यहाँ ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4n+2 माइनस 6n माइनस 6। ठीक है, n+1 4n प्लस का है और ये 6n माइनस का, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2n। ठीक है, सॉरी, यहाँ n+1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी सब चेंज हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेट 6 4 जा 24, 8n प्लस 4 माइनस 6n प्लस माइनस 6। ठीक है, अब 8n से 6n के माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2n, और यहाँ कितना हो जाएगा -2/24। ठीक है, n+1 2 हमारा कॉमन आ गया, n-1/24, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² क्या होता है, a+b और a-b। तो ये भी हमारा a+b a-b, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन गया हमारा a² माइनस b², 1 पे स्क्वायर का 1 ही होता है, अपॉन 12। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस ये आ गया। ठीक है गाइस, ये सब हम एक्सपेक्टेशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हमको याद होना चाहिए, इनका पीएमएफ भी, इनका एक्सपेक्टेशन भी और इनका वेरिएंस भी। ठीक है, और अब जो निकालेंगे एमजीएफ, हमारा तीसरी चीज़ क्या निकालना है हमें, एमजीएफ। ये भी एमजीएफ का फुल फॉर्म मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। फ्रेंड्स, ये भी मैंने फाइंड करना बताया था, ये भी एक तरह का एक्सपेक्टेशन ही होता है, mxt = ETX। ठीक है, ये फाइंड करते हैं मोमेंट डेंसिटी फंक्शन में। तो फाइंड करते हैं, आइए, समेशन x = 1 to n e⁻TX इधर आ गया, जो यहाँ होता है वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, e⁻TX और हमारा पीएमएफ, पीएमएफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/n बाहर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और समेशन x = 1 to n। ठीक है, और क्या हो जाएगा e⁻TX। तो हमारा जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एमजीएफ जो होता है वो ये होता है। ठीक है, 1/n समेशन x = 1 to n और e⁻TX, तो ये इसका एमजीएफ आ गया। तो फ्रेंड, हमने इसकी तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, मतलब हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। एमजीएफ इसका ये है, वेरिएंस हमने इसका ये निकाल लिया, और सेकंड मोमेंट हमने ये निकाल लिया था, इसका सेकंड मोमेंट x², एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का निकाला था हमने, इसका वो ये निकाल लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा इसका पीएमएफ था, तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम करते हैं बर्नौली। ठीक है फ्रेंड, अब हम करते हैं बर्नौली। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी आप कॉलेज में हैं तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ और इनका एक्सपेक्टेशन
और वेरिएंस और एमजीएफ सब फाइंड करने पड़ा है। बट आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट लर्न करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट लर्न करना पड़ता है, ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा हम पढ़ते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्क्रीट में आपको पता है। सबसे पहले हम इसका पीएमएफ लिखते हैं। इसका पीएमएफ क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर माइनस एक्स। और एक्स कहाँ से कहाँ तक कहता है? 0 to 1 तक, सिर्फ 0 to 1 तक जाता है। ठीक है, एक्स 0 1 ही रहता है। तो ये हो गया इसका बर्नौली का पीएमएफ। अब फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक इस पर क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, आइए करके हम इनको क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? थ्रो अ डाई 1 times, find probability of even number। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किस क्वेश्चन में लगाना है। तो इसकी भी एक पहचान होती है। जैसे बर्नौली की पहचान मैं बताता हूँ आपको। या तो जो इवेंट किया होगा आपने सैम्पल स्पेस में, जो इवेंट होगा जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसमें एक तो फेलियर होगा, ठीक है, और एक सक्सेस होगा। ठीक है, और एक फेलियर होगा और उसमें एक सक्सेस होगा। वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान होती है। अगर वो ऐसा कभी भी बोले तो हम उसमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थ्रो आ डाई, हमने एक डाई फेंका 1 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इसका क्या मतलब है? हमने एक डाई फेंका 1 टाइम, तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। इवन नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब पी ऑफ सक्सेस जितना है प्लस पी ऑफ फेलियर भी उतना ही है। ये पहचान है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, हमने कोई डाई फेंका तो उसमें इवन नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसमें सीधा पता चल रहा है या तो हम इसमें फेल होंगे या फिर पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। आइए देखिए कैसे यूज़ करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कोई डाई फेंका 1 टाइम, डाई पे टोटल वो कितने आते हैं अपने परिणाम? पी ऑफ कितने आते हैं? थ्रो अ डाई 1 टाइम, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब वो बोल रहा है इवन नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर कौन सा? 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब पी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? अगर मैं पी ऑफ सक्सेस की बात करूँ तो कितना हो गया? 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, अब वहाँ पे पी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, अब
फ्रेंड आपको एक बात और नोट कर लीजिए या अपने ध्यान में बैठा लीजिए, यहाँ पे हम दो चीज़ का यूज़ करेंगे। जहाँ पी लिखा होगा वो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बात करेगा। जहाँ हम क्यू लिखेंगे वो प्रोबेबिलिटी फेलियर की बात करेगा। मतलब हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी तो हमारा सक्सेस है और क्यू हमारा फेलियर है, तो फेलियर को 1 माइनस पी, क्यू 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने पी ऑफ सक्सेस निकाल लिया था, 1/2 आ गया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में सेट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सेस, और एक्स क्या है, एक्स क्या है बताइए, कितनी बार हमने इवेंट किया। मतलब हमने जैसे जो डाई था 1 टाइम्स फेंका तो एक्स की वैल्यू 1, 2 टाइम फेंकते तो एक्स की वैल्यू 2, 3 टाइम फेंकते तो एक्स की वैल्यू 3, 4 टाइम फेंकते तो एक्स की वैल्यू 4। ठीक है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। आइए हम इसमें पुट करते हैं पी की पावर एक्स, मतलब पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। पी की वैल्यू 1/2, एक्स की वैल्यू 1 बार फेंका, 1 माइनस 2 पी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1, क्योंकि हमने 1 वाली टाइप फेंका था। 1/2 और 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2, 1 में से 1 गया कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या गया, 1/2। तो ये हमारा बर्नौली में ऐसे एक थ्योरी क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। बर्नौली में बस एक रिस्ट्रिक्शन है, तो एक्स है ना हमारा 0 और 1 के बीच लाई करेगा। एक्स कभी 0 और 1 से ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर ऐसे जाती है तो वो बर्नौली में लाई नहीं करेगा। किस में लाई करेगा, बाइनोमियल में, जो हम अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन कर इससे थ्योरी क्वेश्चन करना बता दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे और एमजीएफ फाइंड करेंगे। तो आइए इसका भी स्टार्ट करते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेशन एक्स, वेरिएंस एंड एमजीएफ। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला समेशन आई इज इक्वल टू एक्स यूज़ कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये एक्स एज इट इज़ आ गया आगे, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था बर्नौली एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही लाई करती है। ठीक है, और एक्स ऐसे आ गया, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, हम इसका पी एम एफ रख देते हैं। पी एम एफ कौन सा है, ये रहेगा हमारे पास पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले हम 0 पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू। हम जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 और ये 0 का मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस, अब क्या पुट करते हैं 1, प्लस क्यों लगाया, समेशन का मतलब जोड़ना होता है ना। 0 पहले हम 0 रखेंगे सब में, फिर 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखा हमने, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 माइनस पी, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी,
तो ये 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो किसी की पावर होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो आ गया पी। बर्नौली में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ गया, पी आ गया। अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं, और वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेकेंड मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए वो पुट निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नाउ। तो फॉर्मूला समेशन एक्स इक्वल टू ज़ीरो और 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बर्नौली में 0 और 1 के बीच लाई करता है। एक्स स्क्वायर आ गया, इसका पी एम एफ क्या है, पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 टाइम तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस, अब सेकेंड टाइम हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे, 1 और 1 की पावर 1 हो गया, और ये 1 माइनस पी, 1 में से 1 गया 0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब निकालते हैं इसका वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, पी, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वो भी पी था, पर पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। और 1 माइनस पी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्यू होता है। ठीक है, यह आ गया हमारा वेरिएंस बर्नौली में। वेरिएंस निकाल लिया हमने। ठीक है, यह गया हमारा वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लिया हमने, सेकेंड मोमेंट निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया बर्नौली में। अब निकालते हैं हम एम जी एफ। एम जी एफ क्या, मास, ओ सॉरी मैं बार बार मास बोल रहा हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एम जी एफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, और आपको पता है एम जी एफ भी एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन निकालना ही होता है। एम एस टी से इसको डिनोट करते हैं, और निकालते क्या है, ई की पावर टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। ठीक है, आइए फॉर्मूले में लगते हैं, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा जी। ठीक है, 0 और 1, ई की पावर टी एक्स और पी डी एफ एक्स है पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। फ्रेंड एक बार 0 रखते हैं हम एक्स की वैल्यू, आइए एक्स टी इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, पी की पावर 0 हो जाएगा, और 1 माइनस पी का पावर 1 माइनस 0, तो 1 रह जाएगा। इस जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, प्लस हम 1 रख लेते हैं पहले, ए की पावर टी बचा। ठीक है, पी बचा और 1 माइनस 1, यहाँ हम 1 रखें, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, पी की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस पी बचेगा, और यहाँ पे ई की पावर टी इंटू पी बचेगा। 1 माइनस टी क्या होता है, क्यू होता है, क्यू होता है ना, तो ई की पावर टी पी प्लस क्यू, तो ये हमारा एम जी एफ आ गया। बर्नौली में। ठीक है, एम एक्स टी इज इक्वल टू, तो इस प्रकार से हमारा बर्नौली भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने डिस्क्रीट में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया, यूनिफॉर्म और बर्नौली। अब पढ़ेंगे हम बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको उनका पीएमएफ और एमजीएफ और एक्सपेक्टेशन लर्न होना चाहिए।
आपको निकालने सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में निकालने के लिए आता है। आप निकालना भी सीखिए और लर्न लर्न भी कर लीजिए। मतलब प्रोसेस तो आप लर्न नहीं कर सकते, पर डायरेक्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या लर्न करना है आपको। जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्क्रीट में हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो इसका पीएमएफ आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, इसका एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए डायरेक्ट, और इसका वेरिएंस पता होना चाहिए डायरेक्ट। वेरिएंस का निकाला हमने ये, सॉरी, और इसका एमजीएफ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है, और एग्ज़ाम में निकालने को ही देगा वो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम इसका पीएमएफ लिखते हैं, ठीक है। इसका पीएमएफ क्या होता है? इसका पीएमएफ होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स। फ्रेंड्स, ये जो एन एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एन सी एक्स पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स। फ्रेंड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या चीज़ होती है? जैसे हमने बर्नौली में पढ़ा था, एक तो प्रोबेबिलिटी सक्सीड होती है प्लस फेलियर होती है, ठीक है, हमने बर्नौली में पढ़ा था। तो हम उसकी मदद से किसी भी क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। अब सेम ही हम इसमें करते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 1 2 3 एन तक जाता है। बट जो हम भी बर्नौली में निकाल लेते हैं उसमें x की वैल्यू 0 से 1 तक डिफाइंड थी सिर्फ, लेकिन और इसमें x की वैल्यू n तक डिफाइंड है। इसमें x की वैल्यू हम कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक डाई उछाला, ठीक है, सॉरी हमने एक डाई फेंका, हमने एक डाई फेंका और वो डाई हमने 100 बार फेंक दिया, ठीक। अब हम बोल रहे हैं उसमें इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सक्सेस और फेलियर का चांस है सिर्फ बर्नौली में, सॉरी बाइनोमियल में। बर्नौली में हम डाई कितनी बार फेंक सकते हैं? एक बार सिर्फ, क्योंकि उसमें x की वैल्यू 0 से 1 तक डिफाइंड है। अगर हमने डाई 10 बार फेंक दिया तो हम बाइनोमियल से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे करके, आइए क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे करके। पहले हम यहाँ पे सिंबल्स के मतलब लिख लेते हैं। ये तो आपको पता है p प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, ऑफ सक्सेस। 1 माइनस पी आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको क्यू भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो ये हमारा पीएमएफ हो गया, किसका? बाइनोमियल का। बाइनोमियल में मैंने क्या बताया, इसको ये हम कैसे पहचानेंगे किस क्वेश्चन में बाइनोमियल लगना है? तो उसमें एक फेलियर का चांस होगा और एक सक्सेस का चांस, मतलब फेलियर का चांस होगा या सक्सेस का चांस होगा, बस। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 2 6s in 3 tosses of an unbiased
डाई। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/6। सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/6 हो गई। हम कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, 3 बार, तो ये हो गया 3 टाइम। ये किसकी वैल्यू हो गई, n की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सक्सेस कितनी बार है, गेटिंग 2 सक्सेस इन 3 टोटी इन 3 टॉसेस। 2 सक्सेस पा रहे हैं अब 3 टॉस में, तो ये x की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेस होती है x की वैल्यू, तो मैंने यहाँ नहीं लिखी। x इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। SUCCESS सक्सेस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। 2 सक्सेस आ रहे हैं 3 टॉस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, 2 नंबर ऑफ सक्सेस, और ट्रायल कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3। तो अब हम ये लगा देते हैं इसमें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू कितना है, 2। यहाँ आता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स, यही तो इसका पी एम एफ होता है। n का वैल्यू कितना है, 3, x का वैल्यू कितना है, 2, p का वैल्यू कितना है, 1/6, x का वैल्यू कितना है, 2 और 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 6, n का वैल्यू कितना है, 3, x का वैल्यू कितना है, 2। 3 से 2, 1/6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6, ये कितना होता है, 5/6 पावर 5, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1/6 का स्क्वायर 5/6 बचा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 1, 1/6 का स्क्वायर 5/6, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 3 बचा हमारे पास, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, 3 3 जा 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 36, और 36 इंटू जा 72 और 5 ऊपर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो हमने बाइनोमियल में तक क्या सीखा, इसका पीएमएफ लिखना सीखा, ठीक है। पीएमएफ क्या होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे हमने बताया सिर्फ सक्सेस और फेलियर, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक सक्सेस है और सेकंड फेलियर, इसके अलावा कोई और रिजल्ट है ही नहीं, एक तो सक्सेस है और सेकंड फेलियर है, ये ध्यान रखना बस। इसमें आपका होगा कि बर्नौली में भी यही था, बर्नौली में यही था, पर उसमें नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, सिर्फ 1। यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल कितने भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल कितने भी हो सकता है। आप 100 बार एक डाई को आप फेंको, 100 बार एक डाई को फेंको, तब भी आप इससे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, हमने 100 बार एक डाई को फेंका, अब वो कह रहा है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तब हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप 100 बार डाई को फेंकोगे, अगर आप लॉजिक लगा करने जाओगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया। डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे मैंने बर्नौली बताया कहाँ फिट हो सकता है, वो भी फेलियर एंड सक्सेस पे। बाइनोमियली फेलियर और सक्सेस सिर्फ 2 ही होगा, पहला तो इसमें सक्सेस होगा एंड सेकंड फेलियर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप बाकी क्वेश्चन आप अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हमें।
तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। क्या क्या? फाइंड एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बाइनोमियल का एग्जाम में पूछा भी गया है और अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल का ये एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, MGF निकालने को उन्होंने पहले भी दिया है। तो फ्रेंड आइए इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से इन्फिनिटी, एंड ये x एज इट इज आगे आ जाएगा x fx। ठीक है, सॉरी fx नहीं आएगा, PMF आता है ना, fx तो हम उससे PDF से x इज इक्वल टू xi। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब समेशन x इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी x, बाइनोमियल का PMF क्या होता है? NCx p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, अब हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि ये भी वेरिएबल, जिस चीज़ में अक्सर है सब वेरिएबल, तो इसमें तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं। हम x का वैल्यू यहाँ 0 रखा तो स्टार्टिंग में तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 1 रखेंगे। जब हम यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 से इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 और यह आ जाएगा NC1, p की वैल्यू p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 1, प्लस फिर 2 रखते हैं। प्लस क्यों है? क्योंकि हमारा समेशन का मतलब जोड़ना होता है। अब 2 रखते हैं, 2 n का NC2 p स्क्वायर और q माइनस n माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाता है? n तक जाता है, सॉरी ये इन्फिनिटी तक नहीं, n तक जाता है, n तक जाता है। ठीक है, n तक जाएगा, डॉट NCn हो जाएगा और p का पावर n हो जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पे हम n रखेंगे, q का पावर n माइनस n 0, और जिसकी 0 हो जाएगा और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम NP बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और अंदर क्या हमारे पास बचता है? q का पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 p और q का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस p का पावर n माइनस 1। NP एज इट इज आ जाएगा बाहर। और गाइस ये जो होती है ना थ्योरम होती है, इसको डायरेक्ट आप लर्न कर लिए, क्योंकि हम इसको वो करने जाएंगे, ओपन वो करने जाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, q प्लस p की पावर n माइनस 1 बचा इज इक्वल टू n इंटू p इज इक्वल टू 1, और ये NP आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड, हमने ऐसे ही बाहर रहने दिया। ठीक है, अभी ये q n माइनस 1 अब ये बाइनोमियल की थ्योरम बन जाती है, जिसकी वैल्यू ये होती है डायरेक्ट। इसको मैं ओपन करके बताऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। तो ये NP, इसकी वैल्यू कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि ये Q जो है हम इसको 1 माइनस p लिख सकते हैं ना, आपको बताया था Q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस p लिखेंगे। देखिए ये मैं बता देता हूँ ये 1 कैसे हुआ। NP 1 माइनस p प्लस p n माइनस 1, p से p कैंसिल हो गया, 1 बचा। और 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। तो NP इसका एक्सपेक्टेशन आ गया। ठीक है, ऐसा आया। यहाँ से हम इसको काट देते हैं।
एन पी इसका एक्सपेक्टेशन आ गया। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे गाइस तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सपांड किया हमने तो ये आ गया। अब देखिए जब हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने 11th क्लास में बाइनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा था, तो बाइनोमियल का फॉर्मूले से हम इसको जब एक्सपांड करेंगे तो यही आएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो बाइनोमियल को जब इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है गाइज। और एक बात और, ये जो NC2 है, यहाँ पे n कैसा है, तो हम इसको ओपन करेंगे ना, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से n कॉमन निकल के आएगा, तभी तो NP आ गया हमारा, ठीक है फ्रेंड। NP कैसा है समझ गए होंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे खोल के ये आ गया। अब इसका सेकंड मूवमेंट निकालते हैं, क्योंकि वेरिएंस के लिए हमें सेकंड मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, x = 0 to n x² और PMF रखते हैं, Px = xi, ठीक है। समेशन x = 0 n x² और NCx और NCx और p का पावर x और q का पावर n-x। फ्रेंड्स जब ये बाइनोमियल होता है ना, तो हम इसमें जो सेकंड मूवमेंट निकालते हैं वो डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हमने e का पावर x², जैसे हम बाकियों में डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन x निकाल के डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। इसमें थोड़ा स्पेशल केस बनता है, और उस स्पेशल केस को हम कैसे निकालते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन x(x-1) और प्लस x। देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, x² हो गया, और इसका इसमें किया -x और प्लस x, ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x²। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, तब जाके हम इसको ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट सेकंड मूवमेंट को एक्सपेक्टेशन x² करके फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। आइए उसको ऐसे डिनोट करके लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन यहाँ से, तो ऐसे करके हम लिखते हैं इधर। आइए समेशन x = 0 n और x² कैसे लिख सकते हैं, x(x-1) प्लस x NCx p का पावर x और q का पावर n-x। समेशन h = 0 to n x(x-1) का पावर n, ये हमने इसको अलग अलग करते हैं, पावर खोलते हैं, और NCx p का पावर x और q का पावर nx प्लस समेशन x = 0 to n x NCx और p का पावर x और q का पावर n-x। देखिए फ्रेंड हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसको समेशन था उसको अलग अलग किया, ये तो हमने अलग अलग कर दिया, मतलब कैसे, देखिए x और x-1 इसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है, यहाँ n के साथ है पावर, ये इसको इसके साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वही a × b, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और समेशन दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया, इसके साथ समेशन अलग कर दिया और इनके साथ समेशन अलग कर दिया। तो फ्रेंड ये तो हमने अभी एक्सपेक्टेशन x में निकाला ही है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन x = 0 to n x(x-1) NCx और p का पावर x और q का पावर n-x। इसका वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली है, एक्सपेक्टेशन x ही तो है ये, तो ये क्या है, NP, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम NP, ठीक है फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट NP आ गया। अब इसको
तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो जब हम x का पावर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो n से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं 2 इंटू 1 एक्स का सॉरी NC2 हो जाएगा ना, NC2 p स्क्वायर और q का पावर n-2। देखिए फ्रेंड, जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और जब 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। ठीक है, प्लस n-p, सॉरी पहले इसको थोड़ा एक टर्म और लिख लेते हैं इसकी, प्लस 3 इंटू 2 की 2 NC3 p की पावर 3 और q का पावर n-3। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे 2 रखा और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो वो ऐसे आ गया इनटू है, और ये NC2 आ गया, p की पावर स्क्वायर आ गया, और q n-2 आ गया, प्लस यहाँ पे हमने 3 रखा, 3 आ गया, 3 माइनस 1 इंटू 2 आ गया, और NC3 आ गया, p की q आ गया, और q की पावर n-3 आ गया। हम इसको ऐसे ही एक्सपांड कर लेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस n-1 आ जाएगा, और p का पावर n आ जाएगा, p का पावर n आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम n रखेंगे तो वो जब x की वैल्यू n रखेंगे तो n-n 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारा NP चल ही रहा है साथ में। ठीक है फ्रेंड, आइए अब यहाँ से हम n-1 और p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने n-1 और p स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे अंदर क्या बचेगा, n q की पावर n-2 प्लस n-2 और p और q का पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस p का पावर n-2 प्लस np n-1। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमने उसमें एक्सपेक्टेशन निकालते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही ये बन रहा है, ये n-2 का बन रहा है। ठीक है, तो q प्लस p का पावर n-2 प्लस np, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 p स्क्वायर प्लस np। ये आ गया हमारा सेकंड मोमेंट। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सेकंड मोमेंट आ गया। अब निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, n-1 p स्क्वायर प्लस np माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आया था हमारा, np का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n हो जाएगा, और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर और n p स्क्वायर प्लस np माइनस, इसको ओपन कर देते हैं, n स्क्वायर p स्क्वायर, n स्क्वायर से p स्क्वायर से n स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, np माइनस np स्क्वायर। इसको आगे ले आते हैं प्लस वैल्यू को, माइनस वैल्यू को पीछे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं p, और n भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस p, और 1 माइनस p क्या होता है, q होता ही नहीं होता है, हाँ, तो n-q-p, तो ये आ गया वेरिएंस। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने इसका वेरिएंस निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इसका MGF।
MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, MGF के लिए क्या बताया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ TX निकालते हैं हम। फॉर्मूला क्या लिया गया, x इज इक्वल टू 0 टू n e की पावर TX और fx मतलब PMF क्या होगा, NCX p का पावर x और q का पावर n माइनस x। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 NCX p, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, p की पावर t और इन सब का पावर x, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, और q का पावर n माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे, x का एक एक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इसका जो MGF आता है वो कितना आता है, इसको एक्सपांड करके MGF इज इक्वल टू Q प्लस P का पावर E का पावर T। ये MGF आता है हमारा बाइनोमियल का। ठीक है फ्रेंड, बाइनोमियल का MGF ये आ गया और वेरिएंस ये आ गया और सेकंड मोमेंट ये आ गया और एक्सपेक्टेशन ये आ गया। थोड़ा इसका डिफ़िकल्ट है फ्रेंड, तो एग्ज़ाम में आ जाता है, पर इसका वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन निकालने को तो सीखना तो पड़ेगा ना। और इसका MGF आप ये डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बाइनोमियल कंप्लीट कर लिया है, अपना बाइनोमियल हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक पॉइजन ये पढ़ेंगे, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस में एक्सपोनेंशियल, गामा और नॉर्मल, ये हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे, तो हमारी पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।